हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो भी पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा विंग बिना किसी बात की चिंता किए हमारे शिमिंग के साथ घूमने के लिए चला जाता है। विंग पूरे दिन शिमिंग के साथ बाहर घूमता है। उसके दिमाग में एक बार भी वांगजी के बारे में कुछ ख्याल नहीं आया कि उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बस वो चला गया बिना कुछ सोचे समझे। और दूसरी तरफ जब वांगजी रात को घर लौटा तो उसने कॉल करके विंग के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि विंग घर पर नहीं है। वांगजी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन तभी उसे कुछ फील होने लगा, इसलिए वो कुछ बिना सोचे समझे वापस से घर आ गया और उसने अपने आप को अपने रूम के अंदर बंद कर लिया। और जब दूसरी तरफ विंग पूरी डे एंजॉय करके इवनिंग को घर लौटा तो उस वक्त लगभग 12 बज चुके थे। जब विंग घर आया तब उसे डर लगने लगा कि न जाने वांगजी अब क्या करेगा। उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा था। शिमिंग तो वहाँ से चला गया उसकी मीटिंग की वजह से, लेकिन विंग वहीं था। विंग ने अपने रूम का डोर ओपन किया। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। इसके बाद विंग अपने रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विंग ने लाइट्स को ऑन किया तो उसने देखा वांगजी बेड पर बैठा हुआ है। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। विंग ये देखकर और भी डरने लगा। विंग चुपचाप वहीं डोर के पास खड़ा रहा जब वांगजी ने ये नोटिस किया कि विंग आ चुका है। इसके बाद वांगजी ने एकदम कोल्ड फेस के साथ विंग की ओर देखा और कहा, विंग मेरे पास आओ और डोर को भी बंद कर दो। विंग ने डोर को बंद कर दिया और वो धीरे धीरे वांगजी की ओर जाने लगा। वांगजी के हाथ में कुछ तो था जिसे देखकर विंग और भी ज़्यादा डर गया। वांगजी विंग को बहुत इंटेंसली देख रहा था। विंग कुछ टाइम के बाद ही वांगजी के पास आ गया। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी लैब के अंदर अच्छे से बिठा लिया। वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी ने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और जो उसके हाथ में बेल्ट था उसे उसने बेड पर एक साइड में रख दिया। वांगजी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, तुम कहाँ थे? विंग बहुत डर रहा था कि वो अब क्या करे। वो कुछ कैसे बताए वांगजी को कि वो कहाँ था। विंग को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। इसके बाद वांगजी विंग के फेस की ओर काफ़ी ध्यान से देख रहा था। वांगजी ने अपने दोनों हाथों से विंग को टच करना शुरू कर दिया। विंग को ये बहुत अजीब लग रहा था। इसके बाद वांगजी पूरी तरह से अपनी रट के अंदर आ चुका था। वो विंग को हर जगह टच, उसे किस कर रहा था चिक्स पे। विंग को न जाने क्यों अब बहुत अजीब लगने लगा था। वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा था। वांगजी को ऐसा देखकर विंग को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। इसके बाद विंग को रूम के अंदर एक बहुत अजीब सी, एक स्वीट सी स्मेल फील होने लगी। विंग जब ये स्मेल करता है तो उसकी बॉडी भी वांगजी के फेरोमोन्स की वजह से रिएक्ट करने लगी थी। विंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इस तरह से बिहेव क्यों करने लगा है। विंग को बहुत अजीब, उसकी बॉडी पूरी उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो हॉट फील कर रही है बहुत ज़्यादा। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। विंग को न जाने क्या हो रहा था। वांगजी के फेरोमोन्स विंग को अब और भी ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। वांगजी विंग को उसके चिक्स पर, उसके नोज़ पर, उसके आइज़ पर उसे लगातार किस किए जा रहा था। और वांगजी ने विंग से कहा, विंग मैंने कहा तुम कहाँ थे? विंग वांगजी की आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा डर गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। वांगजी को गुस्सा आने लगा था विंग को ऐसे देखकर। इसके बाद वांगजी ने विंग को पुश किया जिसकी वजह से विंग बेड पर गिर गया। वांगजी जल्दी से बेड से खड़ा हो गया और उसने अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर दिया। विंग जब ये देखता है तो उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा कि न जाने वांगजी अब क्या करेगा। इसके बाद विंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जब फेरोमोन्स फील होने लगे तो उसे पता चल गया कि ये वांगजी की रट का टाइम है। और वांगजी ने उसे कहा भी था कि वो बहुत जल्द अपनी रट के अंदर आने वाला है। तो विंग इस वजह से और भी ज़्यादा डर गया क्योंकि उसे इतना तो पता था कि जब एक अल्फ़ा अपनी रट में आता है तो वो अपने पार्टनर ओमेगा को बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर सकता है अगर वो उसकी बात को न माने तो। और वांगजी न जाने अब कितने टाइम तक अपनी रट के अंदर रहेगा ये भी विंग को बिल्कुल भी नहीं पता था। इसके बाद वांगजी ने अपनी शर्ट को निकाल कर पूरी तरह से
फ्लोर पर नीचे डाल दिया था और वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग की ओर जाने लगा। वांग जी ने कहा, विंग, मैंने कहा तुम कहाँ गए थे? विंग की वॉइस सुनकर वांग जी की वॉइस में एक अलग सी चीज़ थी। वांग जी को ना बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके विंग को कोई टच कैसे कर सकता है। वांग सीसीटीवी फुटेज को देख लिया था जिसके अंदर शिमिंग विंग के क्लॉथ उसे चेंज करने के लिए दे रहा था और बार बार विंग को टच कर रहा था। वांग जी के सर पर इस वक्त एक अजीब सी धुन सवार थी। बस उस वक्त उसे कुछ नहीं दिख रहा था, उसे बस विंग चाहिए था। और शिमिंग के ऐसा करने की वजह से वांग जी और भी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है। वांग जी विंग की ओर जाने लगा। विंग ये देखकर और भी ज़्यादा डर गया। विंग वांग जी को रोकना चाहता था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि एक अल्फा को हीट के अंदर उसकी रट के अंदर ऐसे रोकना विंग के लिए और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। वांग जी अपनी रट के अंदर क्या करेगा वो नहीं जानता था। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के पास बेड पर आ गया। वांग जी ने साइड में पड़े हुए उस बेल्ट को अपने हाथ में ले लिया और कहा, विंग, तुम दोबारा से मुझे बिना बताए अगर कहीं भी गए तो देख लेना। आगे से मैं कुछ ऐसा करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें कोई भी मेरे अलावा टच नहीं कर सकता है। वांग जी ये बोलकर विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है। विंग बस वांग जी की ओर ही देख रहा था। इसके बाद वांग जी ने विंग के हाथों पर उस बेल्ट को अच्छे से टाई कर दिया और उसके बाद विंग के दोनों हाथों को बेड के ऊपर वहाँ बांध दिया। विंग ये देखकर और भी ज़्यादा डर गया। वांग जी ने विंग के फेस की ओर देखा और कहा, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर वांग जी ने विंग के लिप्स पर उसे किस करना शुरू किया। विंग को पहले तो वांग जी के इस तरह किस करने से बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ और उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वांग जी जिस तरह से उसे अग्रेसिवली किस कर रहा था उसे अपने लिप्स पर पेन फील होने लगता है क्योंकि वांग जी विंग को उसके लिप्स पर अब बाइट करने लगा था। वांग जी जब ऐसा कर रहा था विंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो बस वांग जी को खुद से दूर कर देना चाहता था। वांग जी विंग के साथ और भी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है। वांग जी ने अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट किया और उसे अच्छे से फील करने लगा। विंग को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। विंग ने कभी भी ये सब चीज़ें कभी फील ही नहीं की थी। उसके बाद वांग जी के फेरोमोन्स विंग पर असर करने लगते हैं। वांग जी विंग को किस किए जा रहा था और वांग जी के फेरोमोन्स लगातार उसकी बॉडी से रिलीज हो रही थी जिसकी वजह से विंग को अपनी पूरी बॉडी हॉट फील होने लगती है। विंग की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो चुकी थी। विंग बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इसके बाद वांग जी ने विंग के लिप्स को छोड़ दिया और इसके बाद वांग जी विंग के नेक पर उसे किस करने लगता है। विंग को अब ये सब चीज़ें पसंद आने लगी थी। वांग जी विंग को और ज़्यादा फील करना चाहता था क्योंकि वांग जी के फेरोमोन्स विंग को अब उसकी हीट के अंदर आने के लिए उसे मजबूर कर रहे थे। वांग जी विंग के नेक पर उसे उस जगह लिक करने लगता है जहाँ पर एक अल्फा ओमेगा को मार्क करता है। वांग जी लगातार विंग को वहाँ लिक कर रहा था जिसकी वजह से विंग को और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। वांग जी ने विंग के नेक पर उसे फाइट कर लिया जिसकी वजह से विंग को पेन हुआ। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। विंग को ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी में किसी ने कितनी ज़्यादा सुइयां चुभो दी हों। उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी के अंदर उसे पेन होने लगता है। वांग जी जब देखता है कि विंग के नेक से अब ब्लीडिंग होने लगी है, वांग जी ने अपनी टंग से उसे लिक कर लिया और उसे वहाँ पर किस करने लगा। कुछ टाइम के बाद विंग शांत हो गया। उसके बाद वांग जी ने विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन कर दिया और उसकी बॉडी को वो अच्छे से देखने लगा। विंग की बॉडी बिल्कुल शाइन कर रही थी। वांग जी विंग को धीरे से उसकी बॉडी पर उसे टच करता है। विंग के बॉडी पर जैसे ही वांग जी ने टच किया, विंग की बॉडी रेड हो गई। ये देखकर वांग जी एक स्माइल करता है क्योंकि वांग जी जानता था कि विंग एक वर्जन है। इसके बाद वांग जी ने अपनी टंग से विंग के निपल्स पर उसे लिक करना शुरू किया जिस वजह से विंग की बॉडी एक अजीब रिएक्ट करने लगी। विंग के मुंह से एक एक साउंड जैसा कुछ आने लगा था। विंग ये प्लेजर जो वांग जी उसे इस तरह से लिक कर रहा था, एक अजीब सी सेंसेशन उसकी बॉडी के अंदर आने लगी थी।
वांग जी विंग को लगातार उसके निबल्स पर शक किया जा रहा था, उसे वहाँ फाइट किया जा रहा था। विंग तो और भी ज़्यादा इस सब चीज़ों की वजह से एक्साइटेड हो रहा था। इसके बाद वांग जी ने विंग को पूरी बॉडी पर किस करना शुरू किया। विंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करने लगी थी वांग जी के ऐसा किस करने की वजह से। वांग जी विंग के किस करते हुए नीचे आने लगा। वांग जी ने विंग के पैंट्स को निकाल कर फ्लोर पर डाल दिया। विंग वांग जी की ओर देखता है तो वांग जी विंग के लोअर पार्ट की ओर देख रहा था। ये देखकर विंग ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया और वो अपनी लेग्स को बंद कर लेता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो एक स्माइल देता है और विंग से कहा, विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम्हें मुझसे इस तरह से डरने की या इस तरह से शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग। वांग जी ये बोलकर विंग के लेग्स पर अपना हाथ रखता है और उसे धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब सा और हॉट सा फील होने लगता है। वांग जी अपने हाथ को विंग के लोअर पार्ट के पास बिल्कुल ले आता है और उसे अच्छे से रब करने लगता है। विंग इस वक्त अपने मन में सोचता है कि अगर वांग जी ने अभी ये सब करना बंद नहीं किया तो वो मर ही जाएगा इस प्लेजर की वजह से। वांग जी ने विंग के फेस की ओर देखा और उसे फिर से उसके लिप्स पर किस करना शुरू किया। वांग जी विंग को उसके लिप्स पर बहुत ज़्यादा बाइट कर रहा था। विंग वांग जी की उस किस को पूरी तरह से फील कर रहा था। वांग जी ऐसा इस वजह से कर रहा था क्योंकि अगर वांग जी ने विंग के साथ अचानक से इंटीमेट हुआ तो उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होगा और विंग ये सब चीज़ें नहीं सहन कर पाएगा। वांग जी इस वजह से विंग को और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। इसके बाद विंग को वांग जी पूरी तरह से रेडी कर देता है और वो विंग को किस करते हुए ही अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। जैसे ही विंग को अपने अंदर एक अजीब सी चीज़ फील हुई, उसके जो माउथ से एक पहली बार एक अजीब सी आवाज़ निकली थी जिसे वांग जी सुन भी नहीं पाया था। विंग पहली बार कुछ अपने माउथ से वर्डिंग जो है वो निकाल रहा था। वांग जी ने ये अपनी रट की वजह से फील नहीं की, उस वक्त उसे बस विंग के साथ इंटीमेट होना था। लेकिन पहली बार विंग के मुंह से एक आवाज़ निकली थी इतने सालों के अंदर। जब से उसकी मॉम डैड की डेथ हुई है उसने बोलना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों को भी दिखाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अब बोलना चाहता ही नहीं है, ये चाहे तो बोल सकता है लेकिन इसकी जो जो नेक की जो नस है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुकी है उस शॉक की वजह से, जिस वजह से ये अब बोल नहीं सकता। लेकिन ये चाहे तो अगर ट्राई करे तो ये बोल सकता है। लेकिन वो सब चीज़ें विंग को याद आती थीं जिसकी वजह से वो कभी बोलने का ट्राई ही नहीं कर रहा था। लेकिन आज पहली बार विंग के माउथ से कुछ वर्डिंग हो रही थी, वो कुछ बोल रहा था, चाहे वो प्लेज़र की वजह से ही कुछ क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसके माउथ से कुछ निकल रहा था। लेकिन वांग जी को ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी, उसे बस इस वक्त विंग के साथ इंटीमेट होना था। वांग जी धीरे धीरे विंग के साथ और भी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है, जिस वजह से विंग को बहुत पेन हो रहा था और उसके माउथ से वर्डिंग निकल रही थी, यानी कि कुछ साउंड निकल रहा था। लेकिन वांग जी को इस वक्त ये सब चीज़ें नहीं सूझ रही थी, उसे बस विंग के साथ और भी ज़्यादा अग्रेसिवली इंटीमेट होना था, क्योंकि वो अपनी रट के अंदर क्या सही है क्या गलत है, उसे क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। वांग जी लगातार विंग के साथ बहुत अग्रेसिवली इंटीमेट हुए जा रहा था, उसे बार बार बहुत ही ज़्यादा डीपली उसके साथ ये सब करना था। बस उसके सर पर इस वक्त विंग के साथ इंटीमेट होना यही बस चल रहा था और शिमिंग के ऐसा करने की वजह से वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था कि उसके ओमेगा को कोई टच भी कैसे कर सकता है। वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया था, मतलब कि अब विंग ओनली वांग जी का है, वो वांग जी को बिलोंग करता है। वांग जी उसके नेक पर उस बाइट मार्क को देखता है और स्माइल करता है और फिर से विंग के साथ बहुत अग्रेसिवली इंटीमेट होने लगता है। विंग को भी अब एक प्लेजर फील हो रहा था। वांग विंग ने आज से पहले ये प्लेजर कभी फील ही नहीं किया था। वांग जी विंग के साथ पूरी नाइट इंटीमेट होता है, जिसकी वजह से विंग बहुत थक जाता है और वांग जी ने एक बार भी खुद को बाहर रिलीज़ नहीं किया था, उसने विंग के अंदर ही खुद को रिलीज़ किया था, जिसकी वजह से हो सकता है कि विंग प्रेग्नेंट भी हो जाए। लेकिन इस वक्त वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वांग जी ने न जाने पूरी नाइट विंग के साथ कितनी बार वो सब चीज़ें की थी। विंग तो बेहोश भी हो चुका था, लेकिन वांग जी को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग बहुत ज़्यादा मैसी कंडीशन में आ चुका था। विंग के साथ पूरी नाइट वो सब करने के बाद पूरे
दोपहर हो जाती है, फिर भी वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग तो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। 2 बार वो अपने होश के अंदर उस पेन की वजह से वो फिर से थोड़ी देर के बाद ही बेहोश हो गया। इस वक्त भी वांग जी विंग को किस कर रहा है। विंग की आइज़ बिल्कुल बंद है और अब तो इवनिंग होने चली है। तब से वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा है। इसके बाद वांग जी थोड़ा शांत होता है और वो विंग के ऊपर ही सो चुका था। वांग जी ने पूरे 24 घंटे तक विंग के साथ वो सब चीज़ें की थी। वांग जी को खुद भी नहीं पता चला कि कब वो इतने टाइम से विंग के साथ ये सब कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त उसे बस विंग चाहिए था। इसके बाद वांग जी विंग के ऊपर वहीं सो गया। लगभग 4 घंटे बाद वांग जी की आंखें खुलती हैं। वांग जी को अपने हेड के अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उसे अपनी बॉडी पर भी बहुत पेन फील हो रहा था। वांग जी उठकर बैठ गया और अपने हेड को पकड़ कर बोला, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। उसके बाद उसने अपनी आइज़ को ओपन किया और बेड की ओर देखा, जहाँ पर विंग बिल्कुल नेकेड था। उसकी पूरी बॉडी बाइट मार्क से भरी हुई थी। ये देखकर वांग जी डर गया। वांग जी ने जल्दी से विंग के फेस पर हाथ रखा और कहा, विंग विंग क्या हुआ तुम्हें, प्लीज़ उठो विंग। वांग जी बहुत ज़्यादा डरने लगा था कि ये सब क्या हो गया, ये उसने क्या कर दिया। फिर उसे याद आया कि वो अपनी रट के अंदर आ गया था और उसने विंग के साथ ये क्या कर दिया। वांग जी बहुत डरने लगा कि क्या विंग ठीक होगा। उसके बाद विंग को वांग जी ने अच्छे से बेड के ऊपर लेटाया और वो जल्दी से एक वेट टॉवल लेकर आता है और उसने विंग की बॉडी को क्लीन करना शुरू किया। जब वांग जी विंग को क्लीन कर रहा था तो उसने देखा कि विंग को तो ब्लीडिंग भी हुई है। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा खुद पर गुस्सा आने लगा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है विंग के साथ। विंग बहुत ज़्यादा वहशी कंडीशन में था इस वक्त। वांग जी विंग को बार बार उठाने की कोशिश करता है लेकिन विंग तो नहीं उठ रहा था। इसके बाद वांग जी ने विंग को अच्छे से कपड़े पहनाए और वो अपने रूम से बाहर आया। जब वो अपने रूम से बाहर आया तो उसने टाइम को देखा, तब उसे समझ कि कितना टाइम हो चुका था। वांग जी को बहुत खुद पर बहुत ज़्यादा शेम फील हो रहा था कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। वांग जी का खुद की बॉडी पर कंट्रोल क्यों नहीं था, वो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता था। वांग जी बहुत ज़्यादा शेमलेस फील कर रहा था। विंग को इतनी बुरी कंडीशन में वो कैसे कर सकता है। वांग जी जल्दी से हॉल के अंदर आया और उसने एक फ़ोन को लिया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स आ गई और उन्होंने कहा कि सर आपको कुछ चाहिए, तो वांग जी ने कहा कि नहीं। इसके बाद वांग जी अपने रूम के अंदर आ गया और उसने डोर को बंद किया और विंग देखने लगा। उसने कहा, विंग आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर से वांग जी विंग के पास चला गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग तो उठ ही नहीं रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था कि वो कैसे कर सकता है विंग के साथ ऐसा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।